ऋतु अगले दिन जब कोचिंग के लिए गई तब उसके हॉस्टल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही वो पूजा और प्रिया के साथ वहां से निकली तो गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से सुमित बाहर निकला और हंसते हुए ऋतु के सामने आकर बोला, मैं छोड़ देता हूं, क्यों अपने पैरों को कष्ट दे रही हो? ऋतु एकदम हैरान होकर सुमित की तरफ देखने लगी और गुस्से में बोली, तुम कौन हो? सुमित बेशर्म सी हंसी हंसते हुए बोला, फ्रेंड ही समझ लो, जिससे तुम प्यार भरी बातें करती हो उसका खास दोस्त हूं मैं। थोड़ी बहुत बातें मुझसे भी कर लिया करो, प्यार भरी। कहकर सुमित जोर जोर से हंसने लगा। ऋतु को इस तरह की बातें सुनकर बहुत बेकार लगा। वह गुस्से में चिल्ला पड़ी, इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और दोबारा इधर दिखाई दिए ना तो सीधे पुलिस को बुला लूंगी। ऋतु की बात सुनकर सुमित और हंसने लगा, जैसे ऋतु ने कोई मजाक किया हो, और बोला, अरे बुला लो जिसको भी बुलाना है, ये तो पूरा शहर ही हमारा है। बस दिल आ गया हमारा तुम्हारे ऊपर, तो तुमसे प्यार भरी बातें करनी है। कहते हुए सुमित ऋतु की तरफ बढ़ने लगा। तभी पूजा ने ऋतु का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से चलते हुए वहां से आगे बढ़ गई। सुमित के इस तरह के बर्ताव से ऋतु थोड़ा डर गई थी, क्योंकि आज तक उसका पाला ऐसे सिरफिरे लोगों से नहीं पड़ा था। ऋतु पूजा और प्रिया के साथ जल्दी से कोचिंग पहुंच गई, पर आज उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे अपने मन में इतना खराब लग रहा था कि बार बार उसकी आंखों में आंसू भर जाते थे। वो करती भी क्या, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक बार को उसने सोचा कि सब कुछ साहिल को बता दे, लेकिन फिर उसे साहिल की कही हुई बातें याद आने लगी, जो हॉस्टल आते समय साहिल ने उससे कही थी। साहिल ने उससे कहा था कि अगर तेरे बारे में कुछ भी सुनने को मिला तो तुझे वापस ग्वालियर छोड़ाऊंगा। इसलिए ऋतु को अपने मन में यह भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे डॉक्टर बनने का सपना छोड़ना पड़े। इतनी सारी बातों को सोचते हुए ऋतु ने डिसाइड किया कि वो साहिल को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन डर के साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो किसी न किसी के साथ ये सारी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी। सुमित की कही हुई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि सुमित ने कहा था कि जिससे प्यार भरी बातें करती हो उसका खास दोस्त हूं। इस बात को याद करके ऋतु को लगा कि कहीं ये निखिल के बारे में तो बात नहीं कर रहा था। ऐसा सोचकर ऋतु ने डिसाइड किया कि वो हॉस्टल पहुंचकर सबसे पहले निखिल को कॉल करेगी। कोचिंग खत्म होने पर ऋतु पूजा और प्रिया के साथ हॉस्टल वापस आ गई। वापस आते समय भी ऋतु को डर लग रहा था कि कहीं सुमित फिर से उसको ना मिल जाए, लेकिन इस बार सुमित उसको नहीं मिला तो ऋतु को थोड़ा अच्छा लगा और वो वापस अपने कमरे में आकर कॉपी किताबें एक तरफ रखकर जल्दी से निखिल को फोन लगाने लगी। उधर से निखिल ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, ऋतु ने एक सांस में पूरी बात निखिल को बता दी। निखिल को भी सुनकर बहुत गुस्सा आया। निखिल बोला, हाँ यार, वो है तो मेरा ही दोस्त। दोस्त क्या, पहले था, अब तो मजबूरी है मेरा उससे दोस्ती रखना। ऋतु बोली, ऐसी क्या मजबूरी है जो इतने घटिया किस्म के लोगों को दोस्त बना रखा है? निखिल बोला, अरे यार, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो उसी का है। हॉस्टल में मेरे रूममेट्स के साथ मेरे कुछ इश्यूज हो गए थे, जिससे मैं वहां रहकर पढ़ाई नहीं कर पाता था। मुझे हॉस्टल छोड़कर जब बाहर आना पड़ा तब सुमित ने ही अपने फ्लैट की चाबी मुझे दे दी थी और बोला कि वो खाली ही पड़ा है, वैसे भी कोई रहता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आकर रहने लगूं। जब हम लोग साथ में मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे तब मैंने पढ़ाई में उसकी बहुत हेल्प की थी। उसका सिलेक्शन तो ना हुआ, लेकिन इस चीज का एहसान मानकर वो आज भी मुझे अपना दोस्त मानता है। मगर सच में मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इस हद तक गिर चुका है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। निखिल की बातें सुनकर ऋतु बोली, हाँ प्लीज, जितना जल्दी हो सके यार उससे बात कर लो, क्योंकि अगर वो इसी तरह बदतमीजी करता रहा तो मुझे सब कुछ भैया को बताना पड़ेगा और फिर हो सकता है कि मुझे अपनी तैयारी छोड़कर वापस जाना पड़े। निखिल, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरी लाइफ का बस एक ही सपना है और मैं किसी भी कारण से अपना वो सपना छोड़ नहीं सकती। इस मैटर में तुम ही मेरी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हो निखिल, तो प्लीज उससे जल्दी से जल्दी बात करो। ऋतु को इस तरह घबराते हुए देखकर निखिल बोला, तुम चिंता मत करो ऋतु,
मैं अभी उससे फोन लगाकर बात करता हूँ। कहकर निखिल ने फोन रख दिया और सुमित को फोन लगाने लगा। पहली ही रिंग में सुमित ने फोन उठा लिया और हंसते हुए बोला, क्या हुआ दोस्त, आ गया तेरी हीरोइन का फोन? उसकी बात सुनकर निखिल गुस्से में बोला, यार ये क्या तरीका है? मैंने जब तुझे सब कुछ सच सच बता दिया था कि मैं उससे सच में प्यार करता हूँ, फिर भी तू इस तरह की बदतमीजी करने उसके हॉस्टल के बाहर पहुंच गया। सुमित हंसते हुए बोला, अरे मैं तो केवल मजाक कर रहा था। मैं तो देखने गया था कि वास्तव में वो लड़की तेरे लायक है भी कि नहीं। तू क्या मुझे इतना गिरा हुआ समझता है? सुमित के इस तरह कहने पर निखिल को लगा कि शायद सुमित सही कह रहा है, इसलिए अपना गुस्सा भूलकर निखिल अच्छे से बात करने लगा और बोला, यार वो पहली बार अपने शहर से बाहर रहने आई है, उसकी ज्यादा लोगों से दोस्ती भी नहीं है। मुझसे भी उसने केवल इसलिए बात करना शुरू किया था क्योंकि मैं मेडिकल में हूं और मुझसे उसे पढ़ाई में हेल्प भी मिल जाती है। अगर तू इस तरह की हरकतें करेगा तो वो बेचारी पढ़ भी नहीं पाएगी। निखिल की बातें सुनकर सुमित बोला, अरे यार सॉरी, मैंने ये सब सोचकर नहीं किया था। अच्छा तुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से ऋतु को प्रॉब्लम हुई है, तो तू एक काम कर, उसको अपने फ्लैट पर बुला ले, मैं भी आ जाऊंगा और तेरे सामने उसको सॉरी बोल दूंगा, जिससे उसके मन में मुझे लेकर जो डर पैदा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। निखिल को सुमित की बात सही लगी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ऋतु से बात करके तुझे बता दूंगा। कहकर निखिल ने फोन रख दिया और सोचने लगा कि जब ऋतु उससे मिलने आएगी तब वह सुमित को भी बुला लेगा और आमने सामने बिठाकर सुमित से ऋतु को सॉरी बुलवा देगा, जिससे ऋतु का डर खत्म हो जाए। क्या निखिल सुमित को सही समझ रहा था या फिर ये सुमित की कोई चाल थी? और ऋतु को निखिल सुमित के बारे में क्या समझा पाएगा?